सामवेद में कुल कौथम राणायनी शाखा संबंधित 8 ब्राह्मण मिलते हैं। ये जो है वही 8 ब्राह्मण का संकलित मूलभूत पुस्तक है, जिसका नाम है सामवेदीय अष्टब्राह्मण। यह ग्रंथ जो है इसमें सामवेद का अष्टब्राह्मण के बारे में कहा गया है। अष्टो ही ब्राह्मणा ग्रंथाः प्रौढ़ं ब्राह्मणमादिमं षड्विंशाक्षं द्वितीयं स्यात् ततः सामविधिर्भवेत्। आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत् ततः संहितोपनिषद्वंशो ग्रंथा अष्टावदीरिताः। ये जो है कुल मिला के 8 ब्राह्मण होते हैं। यह 8 ब्राह्मण का संकलन इस ग्रंथ में दिया गया है। कुल मिला के यह जो ग्रंथ है 566 पेज में ये सारा जो है संकलित किया गया है। अब इसमें ये कौथम और राणायनी शाखा से संबंधित ग्रंथ होते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हम नामित नहीं कर सकते हैं कि ये क्यों कौथम का है, क्यों राणायनी का है, क्यों दूसरे का नहीं है। नाम भेद से बहुत फर्क आता है। जैसे कि हम तांड्य कहने पर तांडिव ब्राह्मण का भी तांडिव ब्राह्मण होता है, तो हो सकता है कि कोई तांडी शाखा न हो जाए। तो कुल रूप से अभी जो स्वीकार्य है, जो शाखाएं अभी अवशिष्ट है, जो इसको स्वीकार करते हैं, उसी हिसाब से यह जो ब्राह्मण है ये कौथम और राणायनी शाखा वाले अध्ययन करते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो होता है तांड्य ब्राह्मण होता है, जिसको हम प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं। 25 अध्याय होने के नाते पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। इसमें कुल 346 खंड है, 3531 मंत्र है। संपूर्ण रीति से यह जो है अग्निष्टोम, औक्त्य, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोरियाम इत्यादि जितने सारे स्रोत यज्ञ हैं इसमें उसका विधान किया गया है। सोमयाग में उत्तरार्चिक का आधार से जो उहरस्य गान है उनका उसका विनियोग के साथ में जितने सारे सोमयाग की विधान हैं इसी में इसको दिया गया है। कुल मिला के मैंने आपको जानकारी दिया कि यहाँ पे 25 अध्याय इसमें होते हैं। इसी क्रम से षड्विंश ब्राह्मण दूसरा है, जो 26वां अध्याय है, 26 जो अध्याय है उसी को संकलन को हम षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय है और 48 खंड है, 495 मंत्र इसमें दिया गया है। इसमें जैसे कि सुब्रमण्य का आह्वान और अद्भुत शांति और सामों का जो प्रशंसा, विश्वरूप गान का प्रशंसा, धूर्गान का प्रशंसा और अग्निष्टोम, वैश्वावमान इत्यादि जो गान हैं उनका विधान अच्छे से रूप से इसमें उनका मंत्रों का संग्रह है। इसी क्रम में सामविधान ब्राह्मण आता है। सामविधान ब्राह्मण जो है उसमें 3 प्रपाठक हैं और 25 जो अध्याय है, 251 इसमें मंत्र है। इसका नाम से ही पता लगता है सामों का विधान, सामों का कोई भी कर्म में विधि विधान कैसे करना है इसका जो संकलन है इसी में इसको दिया गया है। लगभग जो स्मार्त कर्म है, जो अद्भुत कर्म है, जो रोगों का निवारण करने के लिए है, सामाजिक जो मनुष्य है, प्राणी है, उसका उच्च आकांक्षा के लिए, रक्षण के लिए, उसका जो संस्कार के लिए जो भी सामों का विधि विधान है वो सारे साम का यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सृष्टि कैसे हुआ उसके बारे में वर्णना है, देवों का उपजीवन कैसे हुआ उसके बारे में, सामों का स्वरूप कैसा है, स्वर्ग प्राप्ति कैसे करना है उसके बारे में, कृत्स्र विधि, कोई दोष हमसे हो जाता है, पाप हो जाता है तो उसका कृत्स्र विधि, उसका फल कैसे होगा, और स्वाध्याय अध्ययन का विधि कैसा है, और यागों का फल प्राप्ति का हेतु क्या हो सकता है। इसी प्रकार मोक्ष साधन का फल क्या है, रुद्र संहिता का स्वरूप कैसा है, विष्णु, विनायक, स्कंद, पितृसंहिताओं का सामों का विधान, और इसी प्रकार परुष भाषण, कोई गलत शब्द कह दिया तो उसका प्रायश्चित कैसे है, अयाज्य याजन, सुरादिपान, मद्यपान, ब्रह्म हत्या इत्यादि जो पातक किया है उपपातक हो जाता है उसका प्रायश्चित,
और गुरु द्वारा गुरु पत्नी का साथ में कोई खराब व्यवहार हो जाना, ब्रह्मस्व हरण, कोई देवताओं का धन का स्थानों का कहीं हरण अधिकार इत्यादि हम लोग किए हैं तो उसका बारे में प्रायश्चित। और इसी प्रकार से अपने से गोवध हो जाता है, कोई पशुवध हो जाता है तो उसका भी पूर्णतया प्रायश्चित। सूर्योदय के समय पे सोने पर उसका जो दोष होता है उसकी भी प्रायश्चित। शूद्र का घर में कुछ कर्म खाने पर करने पर उसका भी प्रायश्चित। तैलादि विक्रय जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म करने पर उसका कैसे प्रायश्चित, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार का प्रायश्चित का विधि भी यहाँ पे कहा गया है। इसी प्रकार जैसे कि आरोग्य कामना है तो, दीर्घ कामना है तो कर्म का विधान, और कोई क्षुद्र रोग में पीड़ित है और सर्प भय उसको आया है उससे निवृत्ति, शत्रु का रक्षण के विधि विधान, आदिदैव का जो भय है उसका निवारण, कोई वशीकरण कर दिया, किसी को सौभाग्य प्राप्ति चाहिए, किसी को यश का चाहिए, किसी को ब्रह्म वर्चस्व चाहिए, किसी को श्रेष्ठत्व प्राप्त करना है, तो उस सारे का विधान जो है यहाँ पे दिया गया है। हर आदमी को अपना जीवन यापन करने के लिए धन धान्य का अभिवृद्धि होना चाहिए, गो संपदाओं का अभिवृद्धि होना चाहिए, लक्ष्मी का निवारण होना चाहिए, और जो विशेष रूप से काम्य कर्म है उसमें हिरण्य धान्य पशु ये सब का कैसे लाभ प्राप्त हो इसका प्रयोग जो है इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। सिर्फ इतना नहीं है, जैसे कि अगला जन्म में हम क्या होने वाले हैं, पूर्व जन्म से हमारा कैसे स्मृति को लाभ प्राप्त करें, पितृ पिशाच इत्यादि जो गंधर्व देवता उनका कैसे दर्शन प्राप्त करना है उसका जो उपासना कर्म यहाँ पे दिया गया है। आपको अपना शरीर छोड़ के लोकांतर का गमन कैसे करना है, देवताओं का दर्शन कैसे प्राप्त करना है, अपना कामना का हिसाब से फल का कैसे प्राप्त करना है, ये सारे जो सूक्ष्म विषय जो है ये इसी ब्राह्मण में दिया गया है। इसी क्रम से आर्षेय ब्राह्मण आता है। आर्षेय ब्राह्मण जो होता है वो ऋषि नाम से पता चले ऋषियों का संबंधी विषय आर्षेय। ये जो है 6 अध्याय और 82 खंड है, 731 मंत्र इसमें है। ऋषियों का नाम गोत्र का प्रतिपादन इसमें मुख्य रूप से दिया गया है। ब्राह्मण का अध्ययन का विषय, अध्ययन करने पर उसका फल क्या है, ऋषियों का नामस्मरण करने से कैसे दोषों का निवारण होता है, प्रणव ओंकार जो है उसका उच्चारण का विधान, हिंकार का उच्चारण का विधान, ये सब जो है इसी में दिया गया है। अब इसी क्रम से आता है देवताध्याय ब्राह्मण। देवताध्याय ब्राह्मण जो है 4 खंड है और 60 मंत्र इसमें है। सामों का निधन भेद से निधन जैसे हाउ हाई जो स्तोभ होता है ये ई ए इड़ा होई डा, इसी प्रकार से सुले, इसी प्रकार से बहुत सारे जो निधन होते हैं सामवेद में जो निधन है वो एक भक्ति है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। निधन जो है साम का अंतिम भक्ति को निधन कहा जाता है। तो निधन का भेद से सामों में देवताओं का कैसे भेद हो जाता है और ऋषियों का पितृयों का जो ज्ञान फल प्राप्ति के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका निरूपण यहाँ पे दिया गया है। इसी क्रम से इसमें गायत्री आदि गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, पंक्ति, बृहति इत्यादि जो छंद है उनका संख्या, उनका जो वर्ण का निरूपण और उनका जो देवता अग्नि आदि देवता कौन सा छंद का क्या है उसका यहाँ पे दिया गया है। इसी क्रम से गायत्री इत्यादि जो छंद है, निश्चित जो छंद है जो वैदिक छंद से उनका सावित्री इत्यादि जो अंग देवता है उनका प्रतिपादन भी यहाँ किया गया है। अब इसी क्रम से छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण होता है। छांदोग्य उपनिषद होता है और छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण भी होता है। छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण में 2 प्रपाठक हैं और 16 खंड हैं, 267 मंत्र इसमें हैं। यहाँ पे इस ग्रंथ में अग्नि का संबंधित मंत्र, विवाह का अंगभूत मंत्र, लेखा होम, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, शोष्यंती होम, नामकरण, चौलोपनयन, ब्रह्मचारी का समिधादान, समावर्तन, आदित्योपस्थान और दंडग्रहण इत्यादि 16 जो पंचदश कर्म जो है इसका जो है विधि विधान यहाँ से
अच्छे से दिया गया है। इसी में सर्प बलि भी दिया गया है, नवयज्ञ दिया गया है। और इसी प्रकार पशु से संबंधित, प्रपद से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित, संध्या से संबंधित, और वास्तु होम, पुण्य लाभ, यश प्राप्ति इत्यादि, विष निर्वहण, कोई सर्प का विष इत्यादि हुए, कृमि का नाशन करना, मधुपर्क कैसे करना, ये सारे जो है इसमें दिया गया है। इसी क्रम में छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण होता है, जो कि 3 अध्याय है और इसमें कुल 8 प्रपाठक हैं और 149 खंड है, 628 मंत्र इसमें कुल है, जो कि छांदोग्य मंत्रोपनिषद ब्राह्मण है, उसी का ये उत्तर भाग होता है। उसी में ये क्या होता है, सामों का पंचविध उपासना का बारे में बोलता है। गायत्री सामों का उपासना कैसे करना है, गानों का विशेष विधान कैसे होगा है, ओंकार का उपासना कैसे करना है। उपनिषद का भाग तो उपासना ही है, तो सारे उपासना की भाग, आदित्य का उपासना, गायत्री का उपासना, ब्रह्मा का उपासना, सभी का उपासना इत्यादि। फिर शांडिल्य विद्या मुख्य रूप से जानना चाहिए कि शांडिल्य विद्या जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो विद्याएं हैं वो विद्या है। आयु वृद्धि के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए, तो ब्रह्म दृष्टि तक जाने के लिए आदित्य का उपासना कैसे करना है। जानश्रुति का आख्यान, जो प्राचीन महर्षियों का आख्यान से तो हमको बहुत उच्च विद्या का प्राप्त होता है। संवर्ग विद्या, सत्यकाम जाबालिका उपाख्यान, षोडश कला का विद्या, उपकौशल विद्या, यज्ञ धर्म का निरूपण इसमें कहा गया है। मुख्य रूप से प्राणों का वैशिष्ट्य, ये पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर का विद्या, ये सब का उपासना का जो प्रशंसा विषय है यहाँ पे दिया गया है। सृष्टि का क्रम कैसा है, सृष्टि का आत्म प्रवेश कैसे हुआ, त्रिवृत्तकरण कैसे हुआ, बाह्य त्रिवृत्तकरण कैसे हुआ, सुषुप्ति इत्यादि का साथ साथ नारद सनत कुमार का उपाख्यान, नाम ब्रह्मों का उपाख्यान, बहुत सारी उपाख्यान का दहर विद्या है, ब्रह्मचर्य का प्रशंसा, अमृतनाड़ी का विषय, ब्रह्म का लक्षण, गुरुवंश का परंपरा, साधन का फल। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक प्राप्ति तक जितना सारा उपनिषद का विषय तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए है, ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति, तो जितना सारा ऋषियों का उपाख्यान है, उससे संबंधित जो कर्म है, उसके संबंधित जो क्रियाकलाप है, उसके संबंधित जो फल दृष्टि है, ये सारा जो है छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण में कहा है। इसी क्रम में संहितोपनिषद ब्राह्मण आता है, उसमें 5 खंड है, 93 मंत्र है। इसी में देवासुर का जो संहिता विभाग, क्योंकि जो संहिता होते हैं ना, वो ऋषि संहिता हो सकता है, देवता संहिता हो सकता है, और छंद का हिसाब से संहिता बनाया जा सकता है। तो ये सारे जो विषय है इसमें संहितोपनिषद ब्राह्मण में कहा है। विशेष रूप से इनका फल कैसे होता है, फलों का कीर्तन, और शुद्धा कैसे होना है, अदुष्ट स्पृष्टा कैसे, अनिर्भुज संहिता कैसे होता है, उनका 3 प्रकार का फल कैसे होता है, वृत्ति भेद से, देवता भेद से, तो इसका जो वर्णन है। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे सामों का स्तोत्र करते समय पे निधन के भेद से कैसे फल प्राप्ति होता है, उदूहा का विचार होता है, उसका लक्षण का विचार है, और उनको शाखाओं का विचार इत्यादि यहाँ पे विस्तार रूप से दिया है। गुरु दक्षिणा से सर्वकाम प्राप्ति कैसे होता है, अध्ययन का नियम, उसका फल कैसे होता है, गो पृथ्वी सरस्वती का जो प्रशंसा कथन है ये यहाँ पे दिया गया है। दान करना है, जप करना है, तो उसका फल प्राप्ति का जो निरूपण, हिरण्यदान का प्रशंसा, अध्ययन का फल, ब्रह्मचारी का धर्म, व्रत, ये सब जो वेदाध्ययन का फल, ये इसी संहितोपनिषद ब्राह्मण में कहा है। अंतिम रूप से वंश ब्राह्मण है। वंश ब्राह्मण छोटा सा है, सिर्फ 3 खंड है, परंतु यहाँ पे बहुत सारे ऋषियों का तर्पण, सर्वदत्त से लेके अंशुरधान धनंजय जो आचार्य हैं वहाँ ऋषि हैं, उनका तर्पण का विधान, अमावास्या सांडिल्य से लेके कश्यप पर्यंत जो 21 ऋषि है उनका तर्पण, नयंत से लेके गोभिल पर्यंत जो 18 ऋषि है उनका तर्पण। यहाँ पे ऋषियों का स्मरण हेतु, ऋषियों का वंश का ज्ञान हेतु संपूर्णतया, मतलब हम किस वंश, जैसे कि मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ तो मैं भरद्वाज ऋषि का वंशज हूँ, इसी प्रकार से हम अब से लेके
जो लाखों साल पहले हमारा मूल ऋषि कौन थे, कहाँ से किसके बाद में कौन कौन हमारा वंश पारंपर्य है, इसको जानने के जो विधि विधान हैं वो वंश ब्राह्मण है। तो इसी प्रकार से वेदों का संपूर्ण ज्ञान हेतु, सामवेद का विधि विधान करने हेतु, आत्मा का ज्ञान हेतु और समाज में कैसे व्यवहार करना है, गुरु से लेके पितामाता से लेके दोष का कैसे प्रायश्चित करना है और यज्ञ याग का संपूर्ण फल प्राप्ति हेतु सामगान का सामवेद का मंत्रों का कैसे विधि विधान किया जाए, इसका जो कहने वाला जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ होता है। यहाँ पे कुल मिला के जो 8 ब्राह्मण का पूर्णतया देवनागरी लिपि में मूल रूप से दिया गया है, बड़ा बड़ा अक्षर में। आप इसको मूल रूप से अध्ययन हेतु पढ़ेंगे, जानेंगे तो इतने सारे विषय का ज्ञान का विनियोग हेतु यह ग्रंथ आपके लिए बहुत उपादेय रहेगा।